गिरामी कदर हजरात, अब ये यहाँ पर बयान किया गया, लेकिन तवज्जो फरमाइए जितने अहबाब व हजरात बैठे हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, कारोबार कईयों के ठप हो गए, और हमारे कई ऐसे नौजवान यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि जितने नौजवान बैठे इनमें से 80% नौजवानों की ख्वाहिश ये है, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। कैसी? कहता सिर्फ मेरा कलम चले या मैं घंटी पर बटन दबाऊँ, मेरा काम हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। मैं डिग्री नहीं हासिल की थी, मैं 25 साल उम्र हो गई, मैं इल्म नहीं हासिल की था। अच्छा तो अब क्या करें? बस मैं दफ्तर में बैठूंगा। मैंने कहा नहीं बैठ सकते हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई ना, उस बात की तरफ तवज्जो करो। हलाल रिस्क जो अपने हाथ से कमाया जाता है, फरमा अल्लाह को सबसे ज़्यादा ये पसंद आता है। बल्कि ये बात सूफिया ने भी लिखी है, अल-कासिबु बियदिही हबीबुल्लाह, फरमाया जो अपने हाथों से कमा के खाए, फरमाया वो अल्लाह का दोस्त होता है। हमारे नौजवानों के हाथ अगर हिलना चाहते हैं तो फकत मोबाइल के लिए, ये काम नहीं करना चाहते। ये कहते डिग्री मेरे पास है। सुन लें, तालीम कितनी हासिल करनी चाहिए? बात कहते आला तालीम हासिल करें। और केड़ी आला? बाद ना बंदा ईद जोगा, ना नमाज जोगा, ना रोज़ियाँ जोगा। केड़ी आला तालीम है? एक बंदा इतनी आला तालीम हासिल करता है, कहता है मुझे सेंस आ गया, शऊर आ गया, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। अगर वही बंदा 20वें ग्रेड का अफसर बन के वो लाख लाख रुपया रिश्वत लेके साइन करे, लानत तेरी इस आला तालीम पर जो तुझे हराम खिलाती है। इससे बेहतर है एक क्लास ना पढ़ता, रब का कुरान हिफज कर लेता, सारी हयाती हलाल तो खाता रहता ना। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप रात को? दोस्तानी अजीज, लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है, करते कुछ हैं बताते कुछ हैं। अब एक बंदा रिश्वत खा रहा है, पता है मैं हराम कर रहा हूं, बाहर आके कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा बड़ा नवाजा हुआ है। खांदा हराम पे है, बाहर आके दस अल्लाह ने बड़ा नवाजा। ये तो वही बात हो गई ना, अगर कोई अपने घर में हो और बीवी उसे ठुड्डों से मारे तो बाहर निकल के कहे अल्लाह का शुक्र है मैंने आज पाए खाए हैं। ओए बोल होता सही चा मदीने मंजो। आप मेरी बात नहीं समझे मैं क्या कह गया हूं? समझ गए? वह परेशान हो गया, भाई गाल तो भाई सो लान ने घरों से सवाणी दे ठुड्डे खा देन ते बाहर आता मैं पावे खा देना। नहीं तो भाई फरमाई आपने, हुआ कुछ है बताता कुछ है। दोस्ताने गिरामी, ये है कुछ लोगों की आदत, खाते हराम है, बाहर कहते अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला बड़ा ही नवाजता है। आपने तो चलो खैर, बहरहाल जे बिस्तरे ते समय आए अतारी साहब की गाल चेते कर लवे, तुहानू स्वाद आएगा इंशाअल्लाह। गरू सवाणी दे ठुड्डे खादे सू, हाँ था मैं पाए खा के आया। बैठे हो समझिया करो, कोई गाल नू परखिया भी करो ना यार। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ताईं तबीयत हौली रासी तुहाडी। दोस्तों ऐसा ना किया करो, जो करते हो वही होना चाहिए। करते कुछ है बताते कुछ है, कमाल वाली बात है जनाब। हाय 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 हाय, बात बहुत दूर निकल जाएगी। मुझे एक और मिसाल याद है लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं तफसीर मुकम्मल करूं। नौजवानों, आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाऊं, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तालीम कितनी हासिल करनी चाहिए। ये एक मकूला भी मशहूर है, अर्न इज लर्न, लर्न इज अर्न। ये हुण किदे ने डिग्रियां वाले जो को बैठे ता मैं वैसे साइंस नाल प्राइमरी की हुई है, बैठे हो। हाँ वैसे एम.ए. इस्लामियात अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, मुकम्मल असनाद मेरे पास हैं। और सिर्फ सनद वाली गाल नहीं, मेरे उस्ताद कहते सन बेटा सनद तो होती है कि किसी को दिखलानी पड़े तो चलो बंदा उसके मुंह पे मारे, असल बंदा खुद सनद होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं इसको समझिएगा, अर्न इज लर्न, इसका मतलब पता क्या होता है? तालीम उतनी हासिल करो जो तुम्हें बताए कि तुमने हलाल कैसे कमाना है, जो तुम्हें शऊर दे दे। और सुनो, मेरा एक मशवरा है, ले जाओ मुफ्त के अंदर। बड़े बड़े नौकरियों वाले, एक दिन आता है नौकरी खत्म हो जाती है, सिर्फ पेंशन लेके अपना एक मकान बना के घर में बैठ जाते हैं, और जितनी पेंशन होती है सेविंग अकाउंट खुला के
हराम खाते रहते हैं मरते सांसों तक। गौर करें ऐसे मास्टर, प्रोफेसर और डॉक्टर, तुम्हारी आला तालीम है, तुम मुआशरे के मुअल्लिम हो, तुम मुआशरे के तबीब हो, ओ बैठे हो। अगर तुम हराम खाओगे तो जो तुम्हारी तालीम हासिल करके वो जो बचे हुए हैं उनको सलाम हो, और जो नहीं बचते सारी हयाती वो तनख्वाहों पे गुजारा किया, प्राइवेट अस्पताल और ट्यूशन सेंटर बनाए, उत्थू भी छुरा फेरी रखिया, समझ आ रही। और बाद में जो 20-30 लाख हुकूमत की तरफ से पेंशन मिली उसको सेविंग अकाउंट खुला दिया, वाह इतने पैसे आ जाते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। मैंने कहा कमाल हो गया है, तुझे शेख सादी वाली बात भी समझ नहीं आई। औलिया का जब मुकालमा होता है बात समझ आ जाती है, हैं? अगर मेरा हाफ़ज़ा ख़ता नहीं करता तो आप ही की बात है। पूछा गया कि बताइए आपका गुजारा कैसे होता है? कहने लगे जनाब जब मिल जाता है तो शुक्र अदा करता हूँ, खा के शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा। आप फरमाने लगे साढ़े शहर दे कुत्ते भी इन्हें कर देन, मिल जावे तो खा लेंदे, ना मिले तो भी सब्र कर देन, आज तक मालक नूं वड्डिया नहीं। हाय 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 हाय, तेरे तो कुत्ते की फर्क रह गया है? कुत्ते को भी मिल जाए तो खा लेता है, ना मिले तो मालिक को भौंकता नहीं, सब्र करके बैठा रहता है। तो तू केड़े कमाल वाली गल की थी? वो कहने लगे फिर आप बताएं। फरमाया जब मिल जाए अल्लाह की राह में खैरात कर दिया जाए, और जब ना मिले तब शुक्र अदा किया जाए, ये मकाम विलायत है। अब हाथ उठा के बोलो ना सारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। दोस्तों सुनो, जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हो, बड़े से बड़ी नौकरी वाले की नौकरी ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होना शुरू हो जाता है, समझ आ रही है? लेकिन जो तिजारत वाला होता है, मैंने कई ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने एक रेड़ी से शुरू किया था, 2 रेड़ियाँ हो गई, दुकान ले ली। बेशक वो नाश्ता क्यों नहीं लगाते थे, वो सिर्फ पकौड़े क्यों नहीं लगाते थे? पकौड़े साथ चिप्स, चिप्स साथ समोसे, समोसे साथ नाश्ता, नाश्ते के साथ दही बल्ले, साथ जूस है। ओ बड़े बोल लो तो सही चाह, ये काम करने से होता है और इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। लकड़ी का काम करो, कपड़े का काम करो, बकरियां बेचो, इसमें बड़ी बरकत है, ये बाकायदा कहा गया है। लेकिन इधर नहीं आते। कारोबार वाला इब्तदा थोड़े से करता है, लेकिन जब एंड पे होता है ना, वो खुद भी मालदार, औलाद भी मालदार, पोतरे दोतरे भी मालदार। बात समझ आ रही है? जितने बैठे हो मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, बैरून मुल्क जाकर लोगों के भांडे मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों के बर्तन मांजने की। उत्थे चल के सफाइयां करते ने, तगारियां चाउंदे ने, सीमट दियां बोरियां चाह के 100वीं मंजिल ताईं अप्पड़ जाते हैं, समझ आई ना? तो फेसबुक ते जिहड़ी तस्वीर घलदे ने उसले जिहड़े दुबई वाले समंदर ते बैठे होण, मैं कहा जिले प्लास्टिक वाली पीली टोपी गत के तगारी चाहना कदी वो भी तस्वीर गल है। वहां चल के इतनी मेहनत करते हो, कभी अपने वतन अजीज में मेहनत कर, इसमें तू लोगों के सामने रहेगा, अपने माँ बाप के सामने रहेगा, परदेश की जितनी मुश्किलात है वो भी नहीं काटेगा, और जितनी मेहनत करेगा तू भी सवर जाएगा, मेरा मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान भी सवर जाएगा। वहां मेहनत करते, यहां नहीं करते। और जब आते हैं ना तो उस वक्त बोनेंजा की शर्ट, जीन्स की पैंट, ओप्पो दा मोबाइल, अब बैठे हो। बल्कि हुण तो मैं कोई नवी कंपनी भी आ गई, मैं तो मेरा तो ख्याल है मैं तो जो एक बारी लवा 4 साल वरतना उन्होंने, इस वास्ते नहीं पता लगता, समझ आ रही ना? वो आ जाते हैं जनाब, और एक जनाब 250-300 वाली चैन, बटन खुले हो, एक पीला धागा। मैं क्या बादशाह तैनू तो गलिया नौकरी करने ते तू आ गया जिवें रिछा रखने वाला कलंदर हुंदा है, तू किश बन के आ गया। बोलो तो सही चा सुभान, औखियां गल्लां ते नहीं बोलते पे। मैं आपको कह रहा हूं आप नौकरी से ज्यादा तरजीह दें कारोबार को, इससे हर घर भी खुशहाल होगा, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा रेल पेल हो जाएगी हलाल रिस्क की, समझ आ रही ना? जरूरी नहीं है कि आपका सदर बाजार के अंदर ही कॉर्नर वाली दुकान हो जिसको 2 दरवाजे लगते हो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो तो ताई तेरा काम चलना है। नहीं नहीं नहीं, नहर के किनारे खड़े होकर रौ बेचना शुरू कर दे,
खड़ा होकर दरूदो सलाम पढ़ता रहा कर, अल्लाह का जिक्र करता रहे, देखना रब लोगों के दिल कैसे मोड़ता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। लेकिन ये नौजवान कारी साहब ये इत्थे नहीं आंदा, नाक नहीं रांधी। मैंने कहा फिर पहले अर्तुगुल वाला छुरा ला के मैं तेरी नाक ना उतार दूं, ना नाक होगी ना मसला बनेगा। सुनो, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, हजूर मुझे कुछ अता करो, मैं बहुत गरीब हूँ। नबी पाक ने फरमाया इधर आ, करीब आ, इधर देखो मेरी तरफ। वो आ गया, आपने फरमाया तेरे पास कुछ है? उसने कहा जी मेरे पास एक प्याला है जिसमें पानी भी पीता हूँ और सालन डाल के भी खा लेता हूँ जब मिल जाए। दूसरा मेरे पास एक चादर है जिसको मैं गर्मियों में नीचे बिछा लेता हूँ, सर्दियों में ऊपर, बस है दो चीज़ें। फरमाया ले आ, दो चीज़ें। बुखारी पढ़ रहा हूँ, गप नहीं सुना रहा। ओ भाई तवज्जो फरमाना जरा। आ गए? आपने फरमाया ये एक प्याला, ये एक चादर है, कौन खरीदेगा? उन्हें ये नहीं आख्या भी हजूर चंगा मंगण आया, मेरे को तो दो चीज़ां हाँ थी, वो भी बेचू हो। नहीं तवज्जो फरमा रहा है। सारे नौजवान तवज्जो करे, जेडे गोडे छोटे फती बैठी हो ना, तना छड़ के बहुत रखड़े होके सुनो मेरी गल। वो हुजूर की तरफ देख रहा, क्या फैसला क्या होता है? एक शख्स ने कहा मैं खरीदूं। कितने का? 1 दिरहम का। फरमाया नहीं, रेट घट है, रेट बढ़ाओ। दूसरे ने कहा जी मैं लेता हूं। कितने का? 2 दिरहम का। नबी पाक ने फरमाया ये लो 2 दिरहम दो। चीजें बेच दी, 2 दिरहम ले लिए। आपने फरमाया ये 1 दिरहम लो और इसका खाने पीने का 2 दिन का 3 दिन का जितना सामान है थोड़ा थोड़ा, और लूण मिर्चा आटा ये लैके घर दे के आ, तो मोड़ आ जा। वो लैके घर दे के आ गया। जी हजूर मैं हाजिर। फरमाया ए जड़ा रुपया ही ना, जा फुला दुकानदार उन्होंने चल के आख मैनू कुहाड़ी दे, कुल्हाड़ी। उसने कहा ठीक है, वहां कुल्हाड़ी दी। फरमा लेके आओ। आपको पता है कुल्हाड़ियों वाले बड़े हजरत होते हैं ना। हाँ, आधे ने 1560 रुपए की कुहाड़ी है तो दस्ता वखर रही। ओ वंजा बोलो तो सही चा, वंजे दे मोड़ 350 लेंदे ने। वो कुल्हाड़ी का वो जो था ना लोहे वाला, वो लेके नबी पा हजूर ये कुल्हाड़ी आ गई। नबी पाक के हाथों में एक छड़ी थी, आपने बीच में डाली, कुहाड़ी तैयार कर दी थी। फरमाया इंज कर, ओ जंगल खलोता ही उथे जा, जितनी तेरी जिंद है ना उतनी उससे ज्यादा नहीं, जितनी तू कला चाह सके, आज लकड़ियां कट ते जाके बाजार दे विच वेच के आ, 10 दिहाड़ियां तो बाद मेरे कोल आना ही, 10 दिहाड़े कम करना ही। 5-7 नौजवान तो सिर सट गए तो कईयां ने सिर चाहे भी हैं। वो गया, उसने 10 दिन के लिए लकड़ियां काटी, हर रोज की। कभी 1 दिरहम बच गया, कभी 2 दिरहम, कभी 3 दिरहम, कभी हजूर ने फरमाया जमा रखने, 10 दिहाड़ों के बाद लेके आने। 10वां दिन हुआ ना तो वो हजूर की खिदमत में आ रहा था। हजूर ने दूर से देखा, मुस्कुराए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा ना, जब वो करीब आया है, सहाबा को फरमाया जरा अब मुड़ के पीछे देखो। देखा तो उसके आने के अंदाज में भी फर्क था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए। हुजूर ने फरमाया क्या बचा? जेब में से जनाब कई दिरहम निकाल के दे दिए। फरमाया बता, हाथ लोगों के सामने ऐसे करने में तुझे फायदा था या अपने हाथ से कमा के खाने में तुझे फायदा हासिल हो गया? मेरे भाइयों, जितने आप अहबाब बैठे हो यार, काम शुरू तो करें, करना है नहीं बैठे बिठाए मिल जाए। कभी जी हुक्मरान गंदे हो गए, इलाके के MP है, अपने बंदे नौकरी रखेंगे, सानू तो रखदा कोई नहीं। साडे खानदान दे 4-5 बंदे ने जिन्होंने अल्लाह ने इज्जत दी, सानू वो पुछदा ही नहीं, वो तो फिरौन बने बैठे ने। वो क्यों तू तबसरे करता है भाई? कभी हुक्मरानों पे, कभी इन पे, कभी बिरादरी पे, इनके तबसरे छोड़ दे, अपने हाथ से कमा, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमा देगा। थोड़ा काम शुरू तो करना यार। हम काम शुरू नहीं करते, मेहनत करते नहीं, और कैसे हमें बरकत मिल जाए भाई? हर वेले जनाब काटन ते जनाब मूंह दे विच पान हैं ते जनाब वाल पुट्ठी सीम कड्डी हुई हैं, बस मोबाइल हाथ में और हम चल रहे हैं। ये थोड़ा है भाई। सारे मेहनत करो, अपने मुल्क का फ़ायदा भी करो, अपने घर का फ़ायदा भी करो। हमारे नौजवान मेहनत नहीं करते। छोटे से काम को शुरू करें, और आप जब शुरू करेंगे अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं, वो फिर भी काम नहीं कर सकते, नहीं कर। हालांकि वहाँ पर आप 10 डंगर रख लें, 2 नौकर रख लें, आप सिर्फ सुपरविजन करें तो सही। और नहीं बड़े आई ना तू केड़ा करावे, ठेके दिती हुई, तो मैं जो ठेका दिंदा है वो भी तो कुछ करदा ही पिया है ना। थोड़ा सा यार अपने आप को संभालें, हलाल कमाने की तरफ आएँ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया हमने इनके कारोबार में, कुरैश के कारोबार में बरकत रख दी। फरमाया सर्दियों का हो या गर्मियों का हो। तवज्जो फरमाएंगे। कई लोग होते हैं सिर्फ गर्मियों का सीज़न लगाते हैं। समझ आ रही है? क्या करते हैं? मच्छरदानियाँ बेच लियाँ, छतरियाँ बेच लियाँ, नींबू बेच ले, बस ख़त्म। और भाई सर्दियों में भी कुछ कर रहे। कई होते हैं सर्दियों का कारोबार, अखरोट बेच ले, बादाम बेच ले, बस। कई सिर्फ रमजान शरीफ वाला खजूरा बेचिया, कौम लुटिया, चल घर। यहां दो चीजें हैं, सर्दियों का काम अलग है, गर्मियों का। दोनों करके देखना, थोड़ा सा मसरूफ रहे, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। लेकिन हमारे लोग नहीं करते। जितने नौजवान बैठे हैं ना, मैं कहता हूं अगर 10 बंदे भी हिम्मत करके काम शुरू करें, फिर 6 माह के बाद मुझे आके मस्जिद में बताना कि यार हमने शुरू किया था, अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी है। शुरू तो करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो। और मैं आपको एक मशवरा दे दूं, मौलाना साहब आपके पास क्या गारंटी है कि मेरा कारोबार बिल्कुल चलेगा? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन मालिकों की एक बात सुना देता हूं, पसंद आ जाए तो ठीक है। रोज की अपनी कमाई, उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अगर ज़्यादा है तो 500 रुपये, इससे ज़्यादा तो 1000 रुपये मुख्तस कर दे कि ये मैंने अल्लाह को देने हैं, बस मैंने देने हैं। बंदों से भी कारोबार कर, रब से भी कर। बंदे तुझे धोखा दे भी जाएं तो जब मालिक तुझे बरकत अता फरमा देगा ना, तुझे कभी नुकसान नहीं हो सकता है। रेड़ी लगाने वाला भी अगर अपने रब की बारगाह में खैरात करने वाला काम शुरू कर ले, उसका काम कभी घट नहीं सकता है। लेकिन हमारे लोग करें तो आप अपनी दुकानों पर, अपनी रेड़ियों पर गल्ला रखें, सदका बॉक्स, ये दावत इस्लामी वालों ने शुरू किया हुआ है। और बस औकात हमें ताने तो खैर मिलते रहते हैं, सदका बहु इकट्ठा कर दे हो, ज़कातां लेंदे हो, फंड लेंदे हो। मैंने कहा यार देखो, अगर तो हम इनसे गाड़ियां खरीदते हैं, पराडो लेते हैं, मकान बनाते हैं, तितर बटेरे, कुत्ते, नस्ली शेर, अगर तो हम ये रखते हैं तो ना दो। अगर मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, अगर जनाब थैलीसीमिया के बच्चों को खून दिया जा रहा है, मुल्क में FGRF के तहत जनाब दरख्तों लगानों की मुहिम जारी है और लोग आते हैं, दीन सीखते हैं, अगर दीन पर लग रहे हैं तो फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं। अगर नहीं, मैं क्या फिर साढ़े दीन ते लग दें, तसल्ली रख। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते आप अल्लाह की राह में खैरात ज़रूर किया करें, जो भी आपका कारोबार है। और दुकान पर आप गल्ला रख लें दावत इस्लामी का। किसका जी? मट्ठे बोले यार। देखो ना, 2 साल तो हो गया कोरोना की वबा को मुल्क में, आपको हर मैदान में तकरीबन दावत इस्लामी नज़र आई होगी, हर मैदान में नज़र आई होगी। अगर ये हर जगह नज़र आते हैं तो हम इनकी खिदमत भी नहीं कर सकते? करेंगे?